वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट को बड़ा टफ लगता है और स्टूडेंट इस चैप्टर से परेशान हो जाते हैं। तो आपने इस चैप्टर से हरगिज़ परेशान नहीं होना। हम क्या करते हैं, हम इसको बड़े आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं। अब मैक्सिमम प्रॉब्लम ये है, स्टूडेंट परेशान इसलिए होता है कि इसमें वो क्या करता है, इसमें वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट कैलकुलेशन तो कर लेते हैं, लेकिन स्टेटमेंट में उनको प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ये एक नई चीज़ है। इसके रिलेटेड अभी तक पहले आपने कुछ डिस्कस नहीं किया। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। आइए देखते हैं कि चैप्टर नंबर 6 इसका नेम क्या है और इसको हमने स्टार्ट कैसे करना है। चैप्टर नंबर 6 से हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स। मैथ तो हमने सुन लिया, लेकिन अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्टैटिस्टिक्स। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, अगर कोई स्टूडेंट आईसीएस करना चाहता है तो वो फिजिक्स की जगह पे स्टैटिस्टिक्स कर सकता है। स्टैटिस्टिक्स एक बेसिकली सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसका इंट्रो करना है कि इसने स्टैटिस्टिक के अंदर हमने करना क्या है। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कस करना है, और जिन स्टूडेंट ने फर्दर आगे फर्स्ट ईयर में मैथ रखनी है तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। Basic statistics. First of all, we will discuss frequency distribution. What is frequency distribution? Frequency distribution. अब frequency distribution is a tabular arrangement. उसने ये कहा कि frequency distribution हमारे पास क्या है, एक टेबुलर अरेंजमेंट है कि हमने क्या करना है, एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करना है, डाटा को तरतीब देनी है for classifying data into different groups and number of observations following falling in each group corresponds to the respective group। अब उसका बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास कुछ डाटा गिवन होगा और वो डाटा रैंडमली होगा। ठीक है, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। हम क्या करेंगे, हम उस डाटा को पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद फिर हम देखेंगे कि उस डाटा में से हमने क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस डाटा से हम कलेक्ट करके अपने क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डाटा हमारे पास गिवन है, हमने क्या करना है, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। और टेबुलर फॉर्म हमेशा किस फॉर्म में होती है, वर्टिकल की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको फिर रिस्पेक्टिव ग्रुप से कि उसके साथ कौन सा ग्रुप रिलेट कर रहा है उसके मुताबिक उसको अरेंज करेंगे, तो ये हमारे पास एक क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम फर्दर चलते हैं तो उसमें आपको मजीद कंफर्म हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने करना क्या है। नेक्स्ट मैंने लिख दिया कि the data presented in the form of frequency distribution is called group data। जो डाटा हमारे पास गिवन होगा और हम उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में, वो डाटा हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्रुप्ड डाटा। अब डाटा की टू टाइप्स यहाँ पे हमने डिस्कस करनी, एक होगा ग्रुप्ड डाटा और एक हमारे पास क्या होगा, अनग्रुप्ड डाटा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा क्या होता है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप डाटा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो डाटा गिवन होगा हम उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, उसको अरेंज करके उसको तरतीब देंगे और उसको प्रॉपर हम क्या करेंगे, वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसे डाटा को हम कौन सा डाटा कहेंगे, ग्रुप्ड डाटा। कौन सा डाटा कहेंगे, ग्रुप्ड डाटा। अब मैंने लिखा कि टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स कितनी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल टू टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, टू। फर्स्ट टाइप है हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड टाइप है हमारे पास कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। In this lecture we will discuss what is discrete frequency distribution। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि discrete frequency distribution क्या होती है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करेंगे कंटिन्यूअस की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करना होगा, कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट की अगर हमें समझ आ गई तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। अब पहला पॉइंट क्या है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा।
अब उसके बाद करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो डाटा है, जो कलेक्शंस हैं, नंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी चीज़ है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसमें देखना है कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है, कि अगर नंबर्स हैं तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमने ये डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द वेरिएबल कॉलम। अब उसने ये कहा कि आपके पास जो वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं, आपने उनको किस फॉर्म में लिखा, वेरिएबल कॉलम की फॉर्म में। फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, मीन आपने क्या करना है, जब आपने मिनिमम वैल्यू भी चूज कर ली और मैक्सिमम वैल्यू भी चूज कर ली, तो आपने सबसे पहले छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इन अदर वर्ड्स आप इसको कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े नंबर्स में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस बाय यूजिंग टैली मार्क्स। अब उसने ये कहा कि जो आपने ऑब्जर्वेशंस या जो आपने नंबर्स लिखे, आपने उनको किससे डिनोट करना है, टैली मार्क्स से। उनको आपने क्या करना है, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस बाय यूजिंग टैली मार्क्स। व्हाट इज टैली मार्क्स? टैली मार्क्स क्या होता है? टैली मार्क्स का मतलब ये कि वर्टिकल बार। क्या है? वर्टिकल बार। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये हमने क्या किए, टैली बार ड्रा किए। थर्ड पॉइंट है काउंट द टैली। अब हमने क्या किया, हमने वो जो टैली बार ड्रा किए थे, जो लगाए थे, उनको हमने काउंट करना है। एंड राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी, और हमने वहां पे क्या लिखनी है, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम, जो हम कॉलम बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, टैली बार को काउंट करके वहां पे हम लिख देंगे। अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। उस एग्जाम्पल से आपको क्या फायदा होगा, उस एग्जाम्पल से आपको ये फायदा होगा कि जो हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं वो आपकी 100% क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखें, 5 कॉन्स आर 20 टाइम्स एंड द नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड। अब उसने ये कहा कि हमारे पास कितने कॉन्स हैं, 20 कॉन्स हैं, ठीक है। और हमारे पास टोटल 5 कॉन्स हैं। कितने कॉन्स हैं? 5 कॉइन्स हैं, और हमने उनको 20 टाइम्स क्या किया है, ऊपर फेंका है, ठीक है। 5 कॉइन्स आर 20 टाइम्स, हमने क्या किया, 5 कॉइन्स थे और उनको हमने 20 टाइम्स ऊपर फेंका। एंड द नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्डेड, और हमने रिकॉर्ड किया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ हेड्स हैं वो कितनी दफा आए हैं, ठीक है। एट ईच टास्क आर गिवन बिलो, हमने क्या किया, 5 कॉइन थे हमारे पास, हमने उनको 20 टाइम्स ऊपर फेंका और हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो उस कॉइन का हेड है वो कितनी दफा आ रहा है, ठीक है। अब वो डाटा हमारे पास गिवन है, 3 4 2 3 3 5 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 3 3 4 2। अभी उसने बता दिया है कि हमने जो हेड ऑब्जर्व किया है, 3 टाइम ऑब्जर्व किया, 4 टाइम ऑब्जर्व किया, मेन ये डाटा हमारे पास गिवन है कि जितने टाइम हमने उसको ऑब्जर्व किया। मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड। अब उसने ये कहा कि आपने क्या बनानी है, आपने बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, आपने जो कॉइन को ऊपर फेंका, ठीक है, और आपने ऑब्जर्व किया कि हेड हमारे पास कितनी दफा आया है, उसकी हमने क्या बनानी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें, सिंपल सा काम, हमने सपोज कर लिया, हमने एक नेम दे दिया कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स। हमने क्या किया, हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास ये जो डाटा है हमने इसको डिनोट कर रहे हैं एक्स से। किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से। मीन हमारे पास जो नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से। ये देखिए, हमने किससे डिनोट कर दिया? एक्स से। किससे डिनोट किया? एक्स से। अब हमने बनाना क्या है, हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जब हमने एक्स से डिनोट किसको किया? नंबर ऑफ हेड्स को। तो नंबर ऑफ हेड्स में अगर पहली बात ये थी कि हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मिनिमम, फिर कौन सी? मैक्सिमम। अगर हम इस पूरे डाटा में चेक करें तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1। मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? 1। और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है? 5। हमने ये डिसाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस इन द डाटा। फाइंड आउट कर लिया एंड राइट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द वेरिएबल कॉलम। अब अगला स्टेप ये था कि जब हमें ये कंफर्म हो गया कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हमने क्या किया,
हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिखी और उस डाटा के मुताबिक फिर हमने देखा कि मिनिमम अगर 1 है, मैक्सिमम 5 है, तो इसके बिटवीन जो नंबर्स आ रहे हैं क्या वो हमारे डाटा में गिवन है? बिल्कुल हमारे डाटा में गिवन है। 2 भी गिवन है, 3 भी गिवन है, 4 भी गिवन है, 5 भी गिवन है। अभी जस्ट हम क्या करें, डाटा में इनको 1 टाइम लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट बात मैंने की थी टैली मार्क्स की। तो टैली मार्क्स का मतलब ये है कि आपने अगर यहाँ पे आपके पास हेड्स है तो आपने ये देखा कि अगर आप यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो आपके पास डाटा में 1 कितने टाइम आ रहा है? हमारे पास 1 कितने टाइम आ रहा है? 1 2 और 3। कितने टाइम आ रहा है? 3 टाइम्स। तो मैंने आपको टैली बार का निशान बता दिया ये, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की और हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, एक टैली बार। अब अगर 1 हमारे पास 3 टाइम्स है, 1 हमारे पास क्या है, 3 टाइम्स है, तो ये देखें ये मैंने कितने टैली बार मार्क्स लगा दिए, टैली मार्क्स कितने लगा दिए? 3। कितने लगाए? 3। अच्छा फिर हमने बात की 2 की। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें 2 कितनी टाइम आ रहा है? 2 हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 हमारे पास कितने टाइम आ रहा है? 8 टाइम। हमने क्या किया, हमने 8 टैली मार्क्स ड्रा करने हैं। अब जो 8 टैली मार्क्स ड्रा करने में हमने कैसे करने हैं, अब यहाँ पे देखिए मैंने 4 लाइन स्ट्रेट लगाई है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे जो बेसिकली मैंने इसके ऊपर ये कट लगाया ना, इसका मतलब ये 5 टैली मार्क्स है। कितने टैली मार्क्स है? 5। अगर 5 ये है तो 6 7 8, ये हमने क्या कर दिया, 8 टैली मार्क्स लगा दिए। अब हम आते हैं किस पे? 3 पे। तो 3 हमारे डाटा में कितने टाइम्स गिवन है? 5 टाइम्स। सेम वही कंडीशन कि हमने 4 बार स्ट्रेट लगाए और ये जो 5 मैंने ऐसे कट लगाया, बेसिकली ये भी आपके पास क्या है, एक टैली मार्क्स है 4 तक स्ट्रेट, और जब हम उसको कट लगाएंगे तो हमारे पास टोटल कितने टैली मार्क्स बन जाएंगे? 5। कितने बन जाएंगे? 5। 5 लिख दिया। उसके बाद अगर हम 4 की बात करें तो 4 हमारे पास 3 टाइम्स है। 4 हमारे पास कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो 3 टैली मार्क्स लगा दिए। आगे 5, तो 5 हमारे पास 1 टाइम है, हमने 1 टैली मार्क्स लगा दिया। अब यहां तक बात हमारी कुछ क्लियर हुई कि टैली मार्क्स क्या थे, कि हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें कोई भी नंबर है तो वो हमारे पास कितनी दफा आ रहा है, ठीक है, उसको जस्ट हमने क्या किया है, रिप्रेजेंट कर दिया, बता दिया है कि हमारे पास अगर 1 है तो वो कितना टाइम है? 3। तो हमने क्या किया, 3 टैली मार्क्स ड्रा कर दिए। इसी तरह 2 8 टाइम्स था, 3 5 टाइम्स था, 4 3 टाइम्स था, तो 5 हमारे पास क्या था? 1 टाइम्स था। अब बात हमारी कहां तक क्लियर हो गई, हमने वर्टिकल बार इन अदरवाइज टैली मार्क्स हमने ड्रा कर दिए। अब हमने ये कहा कि काउंट द टैली, हमने क्या करना है कि टैली को काउंट करना है कि कितने हमने लगाए एंड राइट डाउन द फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हमने क्या लिखनी है? फ्रीक्वेंसी। देखें कितने टैली हैं? 3। कितने टैली हैं? 3। अगर 3 टैली हैं तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या लिख देंगे? 3। क्या लिख देंगे? 3। यहाँ पे कितने टैली हैं? 8। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 8। यहाँ पे कितने टैली हैं? 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5। यहाँ पे कितने टैली हैं? 3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3। और यहाँ पे कितने टैली हैं? 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1। बेसिकली ये हमारे पास क्या ड्रा हो गया, ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने ड्रा कर लिया। तो यही बात उसने लिखी थी कि हमारे पास जो डाटा गिवन होगा वो रैंडमली होगा, ठीक है, उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होगी। हम क्या करेंगे, उसको हम अरेंज करेंगे और उसको डिफरेंट ग्रुप्स में देखें। जैसे हमने 1 को सेपरेट कर दिया, हमें पता चल गया कि 1 हमारे पास डाटा में कितने टाइम है? 3 टाइम है। आप सपोज कर लें कि ये एक ग्रुप बन गया। अगर हम 2 की बात करें तो 2 हमारे पास 8 टाइम है, ये सेकंड ग्रुप बन गया। तो इसी तरह जो डाटा गिवन था हमने उसको क्या किया? अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद हमें ये आसानी हो गई हमारे लिए कि हमारे पास कितने टैली हैं, और वहां पे हमने क्या ड्रा कर दिया? फ्रीक्वेंसी। मीन हमने वहां पे उसको बता दिया कि इस डाटा के अंदर आपके पास कौन सा नंबर कितने टाइम में रिवाइज हुआ है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर क्लोज हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसकी सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आज के लिए अल्लाह हाफिज।